ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर का पार्ट 1 होगा और हम यहाँ पर जो करंट अफेयर देखेंगे ये एमसीक्यू की फॉर्म में होगी और मैंने नीचे नोट्स दे रखे होंगे। और हम यहाँ पर दो आयोग ने पिछले साल जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो 2023 में हो या फिर 21 में, उनके भी हम बारे में देखेंगे कि उस टाइप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आयोग ने, यानी हम पिछले साल के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आयोग ने 2023 में जो एग्जाम हुआ था ये फर्स्ट, हाँ, इस तारीख को हुआ था, ये इस वाली डेट को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 का है और ये सेट ए का क्वेश्चन है। तो मतलब जो सेट बनते हैं सेट ए में का क्वेश्चन है। मैं आंसर की भी आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है और आपको ये बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट होती है? देखिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो इस हिसाब से जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। यानी पहले का जो हो गया ए हो गया, फर्स्ट का हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। ये सिम बैक्स, देखिए कुछ लोग अगर चाहे तो दिमाग लगा सकते हैं। एस का मतलब होता है सिंगापुर, एन का मतलब, आई का मतलब होता है इंडिया। तो ये जो SIMBEX जो एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो ये इसका जो आंसर है डी का जो है थर्ड है। तो उसी हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन ये आ रहा है और बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। तो आप दो ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल सकते थे। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये विजय प्रहार एक्सरसाइज जो होती है ये इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी वाले का आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो सी वाले का आंसर आप देख सकते हो फोर्थ ये। और बचा लास्ट वाला करूड़ा शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो इसका जो आंसर है बी का जो आंसर है वो बी का जो है फर्स्ट आंसर है। ठीक है, तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। और हिंदी वालों के लिए भी एक ही ऑप्शन है, तो हिंदी वालों के लिए भी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पर, आप देखिए, एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि यही रिपीट करें, कुछ एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जापान और इंडिया के बीच में आपको एक्सरसाइज के बारे में बताओ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके के बीच में, इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में। कुछ एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मैंने हालांकि जितनी भी मैं करंट अफेयर में सारी एक्सरसाइज कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करूंगा कि सारी कवर कर लूं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आयोग ने पूछा था कि सिंकुला टनल पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, एक तो आयोग ने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ही गलत सेट करे हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड, एक तो सिक्किम दिया है, दूसरा दिया है जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख दिया है, वो ये दिया है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, मैं अब ये क्वेश्चन क्यों आया था? ऐसे तो बहुत सारी टनल है, आप कितनी याद करें। देखिए, उसका मैं जरा एक न्यूज दिखाना चाहता हूँ। ये न्यूज कब की है? ये न्यूज है अप्रैल 2022 की। और ये जो एग्जाम हुआ था ये मैंने जैसा आपको बताया कि 10/1/2023 को एग्जाम हुआ था। तो आप देख रहे हो, एक साल की करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मतलब आप भूल जाना, फिर आपको पता ही नहीं, मैंने तो पढ़ के गया था, हो गया, यही करोगे फिर। अब देखिए, ये जो टनल है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साल की करंट अफेयर आपको तैयार करके जानी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब 4-5 मंथ की आपको, जैसे कि एग्जाम, अब जो एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 30 जून को होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जून से लेकर 30 जून, ठीक है, यानी जून 2023 की करंट से लेकर ये जो, मतलब इससे पहले ही, एक मंथ पहले ही। और आपको मतलब, क्योंकि आयोग जो है एक मंथ पहले, हम ऐसा मान के चलो कि पेपर बनाना बंद कर देगा। जून में पेपर है तो जून से एक मंथ पहले लगा लो, मई में लगा लो, तो मई तक की आपकी करंट अफेयर को अच्छे से तैयार होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब कुछ लोग क्या करें, 4-5 मंथ की करंट अफेयर कर जाएंगे और आयोग ने ना पूछा उसमें से, तो हम तो इतनी तैयार करके गए, हम तो ये तैयार करके गए, तो फिर वो रह जाता है, फिर हो ही नहीं पाता सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो। अब देखिए, इसमें ये जो रोड है, ये जो टनल है, ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर आयोग ने दोनों ही ऑप्शन दे दिया, या तो आपने लद्दाख लगा दिया हो या फिर लगा दिया हो हिमाचल प्रदेश। तो आपके दोनों आंसर ठीक है। मैं इसकी आंसर की दिखाता हूँ जो आयोग ने रिलीज की थी। देखिए, ये सेट ए था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सेट ए का हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सेट ए डाला हुआ है और ये आयोग के द्वारा जारी की हुई आंसर की। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में उसने हैज लगाया हुआ है। हैज का मतलब ये हो गया कि
या तो लद्दाख है या फिर वो है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आयोग को भी नहीं पता होता कि भाई वो सही आंसर सेट कर रहा है, या आयोग को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जब भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारे इस साल जो है 2023 में ये काफी जो राम जन्मभूमि काफी एक चर्चा में रही है, तो इसमें मैंने एमसीक्यू बनाए हैं कि मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि आपको पहले तो ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई जो राम जन्मभूमि थी इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, साल भी पूछा जा सकता है कौन से साल में इसको डिस्ट्रॉय किया था, तो 1528 में जो है इसको डिस्ट्रॉय किया था। और ये जो जब और ये जो मंदिर था, ये जब बाबर आया था, बाबर के आदेश पर जब बाबर जब आया था तो उसके आदेश पर जो है उसी के ऑर्डर पर इसको डेमोलिश किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 1528 में इसको मीर बाकी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर दोनों में एमसीक्यू फॉर्म करे हैं। एक ये तो हिंदी वालों के लिए भी, ये जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनको हिंदी में। और यहाँ पर ये बताना है कि हु ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद ऑन द साइट ऑफ द। देखिए ये बाबर था, जो बाबर ने ये सब काम कराया था। बाबर जैसे ही आया तो उसने अपनी मतलब वो एक उसमें जो टेंडेंसी कि हमको मुस्लिम धर्म को फैलाना है, वो टेंडेंसी बाबर में देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये जो था अकबर था, ये काफी न्यूट्रल था इन सारी चीजों को लेकर, धर्म की पॉलिसी को लेकर अकबर बहुत ज्यादा न्यूट्रल था। अब बात करते हैं कि अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर। देखिए अयोध्या के बारे आपको बताना है कि कौन सी रिवर पर अयोध्या लोकेट करता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी दूसरे स्टेट का है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि काफी चर्चा में रहा है। मतलब इलेक्शन का मुद्दा भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये बोलो तो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो ये जो रिवर है ये सोरू रिवर है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मैंने देखिए पहले तो एमसीक्यू बनाए हैं, उसके बाद में नीचे नोट्स दिए हैं करंट अफेयर के, भाई किस किस टाइप की करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो आप नीचे नोट्स में भी देख सकते हो। अगर आपको पता है तो आप पहले ही लगा सकते हो, नहीं पता है तो फिर मैं पीडीएफ अटैच करा दूंगा नीचे, और उसका पीपीटी फॉर्म और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में अटैच करा दूंगा, वहां से आप लगा सकते हो। अगर आपको पता है तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा इंपोर्टेंट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल इज राम मंदिर इन अयोध्या डिजाइंड। तो आपको ये बताना है कि ये जो राम मंदिर बनाया गया है ये किस डिजाइन में बनाया गया है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या उसको नगर स्टाइल में बनाया गया है, या मुगल स्टाइल में बनाया गया है, फिर या गोथिक स्टाइल में बनाया गया है, या द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। तो ये मैं पहले हटा देता हूँ, मेरे को चेक मार्क नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर। तो आपको ये बताना है, देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल है वो एक्चुअली नगरा स्टाइल में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है बी। आप देख सकते हो हिंदी वाले भी आंसर हो जाएगा इसका नगर शैली। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1528 के अंदर मीर बाकी ने ये डिस्ट्रॉय किया था, और ये बाबर के कहने पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। कौन सी रिवर पे है ये मैंने यहाँ भी ये भी लिख दिया, अयोध्या सिटी। और ये जो है किस स्टाइल में बनाई गई, कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया गया है, तो आपको उसको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, आईएनएस इंफाल क्यों अभी करती है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो विच प्रोजेक्ट डज द आईएस इंफाल बिलोंग टू। तो आपको बताना है ये जो आईएस इंफाल है ये कौन से प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है। देखिए इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट P15B, इसमें 4 वॉरशिप जो है डिस्ट्रॉय वॉरशिप बनना है, तो ये तीसरे नंबर का इंडक्ट किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखो P15B, बी का मतलब हो गया ब्रेवो क्लास डिस्ट्रॉय सबमरीन, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं P15B। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये विशाखापट्टनम, मोरगांव और इम्फाल और सूरत, ये आईएनएस सूरत, तो ये वाली इंडक्ट की गई है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली जो है, बस ये तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से बनना है, पर हाँ रिसेंटली कौन सा इंडक्ट किया गया है ये पूछ सकता है। नेक्स्ट सॉरी, अब आपको ये बताना है कि जो 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये हर साल अपनी रिपोर्ट इस टाइप की रैंकिंग जारी करते हैं, तो ये बताना है कि भाई इंडिया की इसके अंदर रैंकिंग क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर है इंडिया की जो इस साल जो 2024 में ये जारी किया गया था, इस बार इसकी जो रैंकिंग थी 80 थी, ठीक है, 80वीं रैंकिंग थी इंडिया की। तो यहाँ पर देख सकते हो, वैसे मैंने दिखा दिया था आपको, तो लेकिन आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, किसने जारी किया, क्यों किया, ये सब सारी बस यहाँ पर सीधा रैंकिंग पूछता है। वो कुछ चीजें रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो फाइनेंस कमीशन उसको बनाया गया है, और उसकी हम देखेंगे भाई वो कब से लागू होगा।
तो आपको ये बताना कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंडर आता है और इसी के अंडर इसको बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है। और आपको ये बताना है कि हु इज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। ये जो ये पिछली बार का जो था वो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन था और उसको शक्तिकांता दास जो चेयर कर रहे थे। इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है ये 16th नंबर का है और इसको जो अरविंद पनगरिया इसको चेयर कर रहे हैं, मतलब इसको इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चीफ है वो अरविंद पनगरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगरिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बीच पीरियड बिल द 16 फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू शेयरिंग। तो आपको बताना है कि भाई ये फाइनेंस कमीशन जो इसका क्योंकि 5 साल के लिए बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन, तो इसकी रिपोर्ट कब से लागू होगी। तो देखिए 31 मार्च 2026 को ये जो 15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, 15 फाइनेंस कमीशन हो गया था, इसकी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन बनाया गया है इसकी रिपोर्ट जो मतलब इसकी जो रिपोर्ट है वो कब से लागू होगी, 1 अप्रैल 2026 से इसकी जो रिपोर्ट है वो लागू होगी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं हमको जो आपको ये बताना है कि जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे भूटान के अंदर, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन बना है। तो देखिए अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हो, नहीं पता है तो इसका जो सही आंसर है सेरिंग तोब्गे। सेरिंग तोब्गे इसका सही आंसर है। मैं हो सकता है कि मैं अच्छे से नाम प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने केवल वन लाइनर क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको ये बताना है कि देखिए अभी बेस्ट फीफा हुआ था, तो फीफा 2023 में अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल प्लेयर, बेस्ट मेल प्लेयर। तो आपको ये बताना है कि बेस्ट फीमेल वीमेन मतलब बेस्ट फीफा वीमेन्स प्लेयर 2023 का किसको सेलेक्ट किया गया है, मतलब किसको क्राउन किया गया है, किसको ये अवार्ड मिला है। देखिए इसका नाम अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हो, तो अगर नहीं पता है तो फिर आप सीधा नोट्स पढ़ के उसको लगा सकते हो। ऐसा तुक्केबाजी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर आंसर गलत नहीं होता है। देखिए इसका जो सही आंसर है ये अथेना बोटमाटी। तो अथेना बोटमाटी जो फीमेल है और इनको ये अवार्ड बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर का 2023 का ये अवार्ड इनको मिला है। अब आपको ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अवार्ड से रिलेटेड, कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2023 किसको मिला था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका आंसर ये है लियोनेल मेसी है, तो आप सही सोच रहे हो, इसका आंसर लियोनेल मेसी यही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है लियोनेल मेसी है। अब यहाँ पर एक मैंने नोट्स दिए हुए हैं, तो ये अब एक छोटी सी न्यूज है, मैंने बनाया नहीं लेकिन आ सकता है। आप देखिए अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो थर्ड जनरेशन वाले या तो सेकंड जनरेशन वाले या मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले, तो ऑलमोस्ट बहुत ना के या बराबर है, या फिर सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वाले हैं, थर्ड जनरेशन वाले मोस्टली। अब फोर्थ जनरेशन का एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया गया और ये काम भी कर रहा है और ये चाइना के अंदर। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने फोर्थ जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया है, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना कि जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, इन मतलब जो भी फाइनेंस कमीशन चाहे वो 16 और 15, इनका प्राइमरी टास्क क्या होता है। क्या फिजिकल पॉलिसी को तैयार करना है? ना जी, ये तो सरकार तैयार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करना होता है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई की एक 6 मेंबर कमेटी होती है वो तैयार करती है। या मैनेजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को मैनेज नहीं करता है ये। इसका काम यही होता है कि जो सेंटर एक साइड सेंटर होंगे और स्टेट होंगे, तो इसके बीच में जो रेवेन्यू शेयर है उसके फॉर्मूले को तैयार करना, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, तो ये उनको, लेकिन मेन ये होगा डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हिंदी वाली गो आंसर इसका है। अब हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, सारे चीजों को डिटेल से ऐसे देखेंगे कि भाई क्यों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसी भी करंट अफेयर को तैयार कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो करंट अफेयर क्यों तैयार कर रहे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।